हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। बिरादरान मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। खड़े हो जाएं, सफ़ा को दुरुस्त कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, महबूब रब्बे गफ़्फ़ार, शफ़ीए रोज़े शुमार, बेक़रारों के क़रार, खुलासाए कायनात, आमिना के लाल रूही फ़िदा, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार शाहाना में नजराने दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बादब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। बिरादरान मिल्लत, ज़िलहज की आज 7 तारीख है। दो ही दिन के बाद यौम ईद अल अज़हा यानी कुर्बानी का दिन भी है कि जिस दिन पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान मालिक निसाब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जानवर की शक्ल में कुर्बानी पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ इस उम्मत के मालिक निसाब ही पर फर्ज नहीं की गई, बल्कि हर उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को रखा है। चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो, हज़रत याहया, ज़करिया, याकूब, यूसुफ अलैहिस्सलाम,
हर उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बानी को रखा, लेकिन उसकी नौइयत, उसकी कैफियत अलग अलग थी कि उसको किस तरह कुर्बान किया जाए, कौन सा जानवर कुर्बान किया जाए, क्या कुर्बानी के लिए खास कोई दिन मुकर्रर है या नहीं है। वो अलग अलग तरीके और अलग अलग नौइयत थी। नूह अलैहिस्सलाम ने तो एक मज़बा खाना बनाया था और उसी में कसीर तादाद में आप जानवर को कुर्बान किया करते थे। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी कुर्बानी थी। उसके बाद होते होते ये इस्लाम का एक मुहज़्ज़ब तरीका, एक पसंदीदा तरीका अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी अता किया। इसी वजह से कुरान ने कहा वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को रखा। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम के अलावा जो और दीन धर्म के मानने वाले हैं, चाहे वो यहूद व नसारा गैर मुस्लिम कोई भी हो, उनके मजहब में भी कुर्बानी को रखा गया, नाम चेंज कर दिए गए। कोई कुर्बानी के नाम से याद करता है, कोई बलिदान के नाम से याद करता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फज़बहू बकरा, बनी इसराइल को कुर्बानी का हुक्म दिया गया कि तुम गाय की कुर्बानी पेश करो, उन लोगों के लिए। इसी तरह अहले हुनूद गैर मुस्लिम, उनके भी धर्म में अपने माबूदों की परस्तिश करने का एक तरीका, उनकी रजा हासिल करने का एक तरीका, उन्हें खुश करने का एक तरीका उनके भी धर्म में है, जिसे बलिदान कहते हैं। वो लोग भी 10-20 की तादाद में नहीं, बल्कि आपने सोशल मीडिया के जरिए से देखा होगा और पता किया होगा कि एक साथ कई जानवरों का बलिदान दिया करते हैं। हर धर्म में है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत में इसलिए रखा ताकि एक बंदे मोमिन मखसूस जानवर को मखसूस दिन में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए किसी जानवर की कुर्बानी पेश करे। आज अगर मुसलमान अपने परवरदिगार को राज़ी करने के लिए, उस माबूदे हकीकी की खुशनुदी पाने के लिए अगर कुर्बानी पेश करते हैं, तो कुछ लोग जो इल्म से कोरे हैं, जिन्हें नूर इल्म नहीं है, जो दरिया सिफत के हामिल लोग हैं, वो लोग फिर एतराज करना शुरू कर देते। ये एतराज कुछ लोगों को सिर्फ इसी मौसम में आता है। ये एतराज उन लोगों को उस वक्त क्यों नहीं नजर आता जब लोग अपने अपने खुदाओं को राजी करने के लिए जानवरों को कुर्बान किया करते हैं। उस वक्त उनका रहम कहाँ चला जाता है, उनके दिल की शफ़क़त और मेहरबानी कहाँ जाती है, जब वो पूरा साल सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जानवरों को कुर्बान करके खा कर चट कर जाते हैं, तब उनकी मेहरबानी कहाँ चली जाती है। शादी हो, ब्याह हो, फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, वो लोग
ना जाने कितने जानवरों को कुर्बान करके चट कर जाते हैं, फिर उन्हें जानवरों पर रहम और मेहरबानी और जुल्म का ख्याल नहीं आता और कहते हैं कि मुसलमान कुर्बानी के अय्याम में जानवरों को कुर्बान करके जानवरों पर जुल्म किया करते हैं। एतराज करने वालों, तुम्हारा एतराज उस वक्त कहां चला जाता है जब तुम अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी पर इस तरह के तुम जानवर को कुर्बान करते हो, अपनी शादी ब्याह में मुर्गियों को कुर्बान करते हो, अपने दूसरे फंक्शन में तुम ये अमल करते हो। तुम्हारी मेहरबानी कहां चली जाती है, तुम्हारा रहम कहां चला जाता है। हम किसी जानवर पर इस तरह जुल्म नहीं करते जिस तरह कोई और जुल्म करता है। अरे हमारा इस्लाम है कि वो इंसान तो इंसान है, जानवरों पर भी जुल्म करने का दर्स नहीं देता है, बल्कि कहता है ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हें जानवर को जुल्म करना है तो खड़ा करके एक बार के उसके सर पर कोई तलवार ना मारी जाए कि उसे तकलीफ हो, बल्कि उसे पहले पानी दिया जाए, पहले चारा दिया जाए, भूखा प्यासा ना रखा जाए, फिर उसे आराम के साथ लिटा दिया जाए और फिर उसके मरने में जो आसानी होती है, जिसे खुदा ने 4 रग बनाई है, 4 रग में से चारों में से हर एक का आधा हिस्सा से ज्यादा कट जाए या 3 पूरी कट जाए, उसके बाद जानवर ठंडा हो जाए। ये सही तरीका है एक जानवर को कुर्बान करने का कि जानवर को भी तकलीफ नहीं होती है कि जिस तरह और लोग एक झटके में जानवर को कुर्बान करते हैं उसमें तकलीफ ज्यादा है बनिस्बत हमारे कुर्बानी करने के। हम तो किसी जानवर पर भी जुल्म नहीं करते, हम मालों का इसराफ भी नहीं करते। हमारे इस्लाम में वेस्ट ऑफ माल ये नाजायज और हराम है। कुरान ने कह दिया है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानश-शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले, वेस्ट ऑफ माल करने वाले ये शैतान के भाइयों में से हैं, ये शैतान के चेलों में से हैं। ये अमल शैतानी अमल है, वेस्ट ऑफ माल ना करो। हम माल को बर्बाद नहीं करते। कुछ लोग तो जानवर को कुर्बान करके हैं, कुछ लोग तो जानवर को कुर्बान करके कहीं गलियारों में फेंक देते हैं, कहीं खलियान में फेंक दिया करते हैं। कुत्ते उसे नोचते नजर आते हैं, चील और बाज उसे नोचते नजर आते हैं। लेकिन हमारे इस्लाम ने फरमाया है कि वेस्ट ऑफ माल ना करो, किसी गलियारे में ना फेंको, किसी खलियान में ना फेंको, बल्कि उसके 3 हिस्से करो। एक हिस्से अपने लिए रख लो, एक हिस्सा गरीबों के लिए रख लो, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए रख लो। ये इस्लाम का तरीका है कि वेस्ट ऑफ माल ना हो, खुद भी खाओ और आम लोगों को भी खिलाओ। ये इस्लाम हमें दर्स देता है। और जानवरों पर जुल्म करने की बात है तो आओ मैं इस्लाम का दर्स तुम्हें बताता हूँ, इस्लाम की तालीम तुम्हें बताता हूँ कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था, क्या लोगों सुनो, एक औरत बड़ी गुनहगार थी, पूरी जिंदगी उसने गुनाहों भरा काम किया था, लेकिन बस उसकी जिंदगी का एक अच्छा अमल अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया तो अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमाकर उसे जन्नत अता फरमा दी। जानते हो वो अमल कौन सा है? वो अमल ये है कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, एक जानवर पर रहम किया था, एक जानवर की प्यास को बुझाया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाहों को माफ फरमाकर उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाया था। यह है जानवरों के साथ हुस्न सलूक, यह है जानवरों के साथ मेहरबानी। और मेरे आका फरमाते हैं जानवरों पर रहम करो, जानवरों पर जुल्म ना करो, क्योंकि एक औरत ऐसी भी थी जिसने एक बिल्ली को कैद कर लिया था, उसे खाना पानी नहीं देती थी। इसी अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जहन्नम में डाल दिया। यह है जानवरों पर जुल्म करने का तरीका। हमारा इस्लाम है न वेस्ट ऑफ माल की तालीम देता है, न जानवरों पर जुल्म करने की तालीम देता है, बल्कि कहता है कि ऐ मुसलमानों, तुम इंसानों के साथ भी हुस्न सुलूक करो और जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक। यह है कुर्बानी का मफहूम और कुर्बानी का दर्स कि खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। कुर्बानी में फजीलतें बहुत हैं, उसमें अजर और सवाब बहुत ज्यादा है।
सिर्फ यही नहीं कि हमने एक जानवर को कुर्बान कर दिया और फिर हमारे जिम्मे जो फर्ज था वो साकित हो गया। यही नहीं बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क्या है लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यौम ईद उल अज़हा का हुक्म दिया है कि हम इस दिन कुर्बानियां पेश करें, अल्लाह को राजी करें। मेरे आका फरमाते हैं सवरे कायनात वसल्लम, एक सहाबी रसूल है, खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके पास माल है वो तो कुर्बानी कर देंगे, मेरे पास तो माल नहीं, एक छोटा सा जानवर, वो भी दूसरे का है, मनीहा जानवर, एक ही जानवर है जिसके थन में दूध उतरता है आका, उसी दूध को हम लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी दूसरे का जानवर है। आका ने फरमाया कि तुम कुर्बानी ना करो क्योंकि तुम उस जानवर के मालिक नहीं हो, और अगर कुर्बानी ना कर सको तो जो कुर्बान करने वाले लोगों की फजीलत है, आका ने उन लोगों को भी वो फजीलत अता फरमाई है, वो खुशखबरी दी है कि जो मालिक निसाब नहीं है, अगर वो लोग ईद उल अज़हा के दिन अपने बाल कटवाएं, नाखून तरसवाएं, मुंह ज़ेरे नाफ को वो लोग काटें, तो मेरे आका फरमाते हैं बस ये 3 अमल कर लो, अगर मालिक के निसाब ना हो, कुर्बानी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये 3 अमल करोगे, इसके बदले अल्लाह तुम्हें कुर्बानी करने वालों का सवाब अता फरमाएगा। ये है कुर्बानी के सवाब में से एक सवाब। बात को रोकता हूं, हमारे खजानची साहब चल रहे हैं, गुज़श्ता जुमा को ऐलान किया, माशाल्लाह आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस्लाम में 35 लोग हैं, कितने लोगों ने दिया? दीजिए, 5-5, 10-10 आदमी दीजिए। ये आप यहां खर्चा करेंगे तो समझो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल रहे हैं, वहां काम आने वाला है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आका फरमाते हैं कि तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को खर्च ना करो। माल बड़ा प्यारा है ना, कंजूसों को कुछ और ज्यादा प्यारा होता है। सोचते हैं 10 रुपए भी कैसे निकाले, 20 रुपया भी कैसे निकाले, उनको माल ज्यादा प्यारा होता है। खुदा फरमाता है जब तक तुम अपने प्यारी चीज को खुदा की बारगाह में नहीं पेश करोगे, भलाई नहीं पा सकते। तो जिस तरह माल हमें प्यारा है, उसे खुदा की राह में खर्च करते हैं, भलाई पाते हैं, ऐसे ही उसी माल के जरिए से हम जानवर खरीद कर अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, भलाइयां पाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा आमिला इब्नु आदम यौमन नहरी अहब्बा इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला मिन हिराक़ति दमी। मेरे आका फरमाते हैं सुनो, यौम ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा कोई अमल नहीं। ये मेरे आका फरमाते हैं और आगे इरशाद फरमाते हैं सुनो कि वइन्न दमा ला यक़ौ मिनल अर्दि बिमकानि फतीबु बिहा नफ्सन, कि यहाँ तुम कुर्बानी पेश करते हो, यहाँ खून जमीन में बाद में गिरता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामे आमाल में नेकियां पहले ही लिख देता है। कितना वक्त लगता है जानवर के जिस्म से खून के गिरने में, लेकिन मेरे खुदा का करम देखें, उसकी मेहरबानी देखें कि वो परवरदिगार इतना रहीम, इतना करीम है कि कुर्बानी के जानवर का खून तो बाद में गिरा, यहाँ हमारे नामे आमाल में नेकियां लिख दी जाती हैं और अल्लाह तबारक व तआला कबूल भी फरमा लेता। किसी को पता है कि किसी का कोई अमल कबूल हुआ या नहीं हुआ?
पता चलता है हमने नमाज पढ़ी, नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, हमने रोजा रखा, रोजा कबूल हुआ या कि नहीं। आका इरशाद फरमाते हैं कि फतीबु बिहा नफ्सन, इसे खुश दिली से पेश करोगे अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। तो पता चला जो इंसान दिखावा नहीं, रियाकारी नहीं, गुरूर और घमंड नहीं, इनके अलावा सिर्फ सवाब की नियत से अल्लाह को राजी करने के लिए दिल को कुशादा करके जब कुर्बानी करता है, अल्लाह उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेता है। यह उसकी कबूलियत की अलामत है। किसी को दिखाने के लिए ना करना, वो 1 लाया तो हम 2 लाएंगे, वो 30 का लाया तो हम 40 को लाएंगे। अरे जानते हो वो तो 28 का लाया था, मैं 32 का लेकर आया। वो 1 लाया है 2 लाओ। ऐसी कुर्बानियां मुंह पे मार दी जाएगी। कुर्बानी कबूल होने वाली नहीं, रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश दिली से तालिबे सवाब होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्बानी पेश करो। एक सहाबी अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि कुछ सहाबा किराम ने आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम कि ये कुर्बानियां हमारे लिए क्या हैं? आला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम कि लिकुल्लि शारतिन हसनतुन, कि ये कुर्बानी जो पेश करते हो हर बाल के बदले 1 नेकी है, हर बाल के बदले। तो फिर साहबा ने पूछा कि वो भेड़ के ताल्लुक से क्या, उसमें तो ऊन होता है, बाल तो नहीं होता। मेरे आका फरमाते हैं लिकुल्लि शारतिन मिन अस्सूफि हसनतुन, हर भेड़ के ऊन के बदले भी अल्लाह तबारक व तआला एक नेकियां अता फरमाता। ये है कुर्बानी का सवाब। कुर्बानी पर तकरीर और उसके फजाइल बयान किए जाएं तो पूरा वक्त भी खत्म हो जाए, वक्त ना रहे। मुझे मसाइल भी बयान करने हैं, कुछ अहम मसाइल। मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूं। अब मसाइल को सुने, मेरी तरफ देखें, और जो नहीं देख सकते तो कान लगाकर बगौर समाअत करें कि किस पर कुर्बानी वाजिब है, किस पर नहीं, जानवर कैसा खरीदें कैसा नहीं। 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो आज के लिए मैं माजरत चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको मसाइल बताने जा रहा हूं। ठीक है, मंजूर है ना? चलिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुर्बानी का मतलब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि मखसूस जानवर को मखसूस दिन में अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जानवर को कुर्बान कर, ये कुर्बानी है। कुर्बानी किस पर वाजिब है? मुसलमान, गैर मुसलमान पर नहीं, मुकीम मुसाफिर पर वाजिब नहीं, जो जहां रहता है वहीं पर है तो उस पर कुर्बानी है, या वतन असली है वहां है, या वतन इकामत है वहां है तो उस पर कुर्बानी है। मालदारी मालिक निसाब भी होना जरूरी है। आज के डेट में करीब 97,000, क्योंकि चांदी नीचे आ गई। गुज़श्ता जुमा से को ऐलान किया था 58 राउंड फिगर, क्योंकि 93,000 कुछ था, अभी 90,000 कुछ। चांदी की कीमत कम हुई तो राउंड फिगर 57,000 रुपये। जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब। आजाद होना यानी गुलाम होना, जो गुलाम है उस पर कुर्बानी नहीं, तो गुलाम का तो आजकल दौर ही नहीं। मुसलमान होना, मुकीम होना, मालिक निसाब होना, और फिर मर्द औरत में कोई तखसीस नहीं। मर्द मालिक निसाब है तो मर्द पर कुर्बानी वाजिब, औरत अगर मालिक निसाब है तो औरत पर कुर्बानी वाजिब। घर में जो बालिग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन वो अगर मालिक निसाब है तो उन पर कुर्बानी वाजिब। नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन करेगा तो नफल का सवाब पाएगा। जिस तरह मुसाफिर अगर कुर्बानी करेगा तो नफल का सवाब पाएगा। अब आइए, मालिक निसाब आदमी कब होता है? हाजत असलिया के अलावा, यानी जो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों का होना जरूरी है उन्हें हाजत असलिया कहते हैं। हाजत असलिया के अलावा अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या फिर इसके बराबर पैसा अगर है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब इसको एकदम आसान करके इन शॉर्ट बता रहा हूं।
राउंड फिगर 57,000 ही ले लो, सोना चांदी में पड़ना ही नहीं है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर 57,000 आज के डेट में हमारे पास है, चाहे वो कैश हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट में हो, चाहे हमने किसी को कर्जा दिया हो वो देगा, चाहे हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, एक घर जिसमें हम रहते हैं जाड़े और गर्मी के लिए वो हमारे लिए काफी है, उसके अलावा गांव में खेत है, चाहे 1 बिस्सा 2 बिस्सा 1 बीघा 2 बीघा गांव में घर है, उसके अलावा यहाँ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, जमीन है, ये सब हाजत असलिया में नहीं है। समझ आ रही बात? ये सब काउंट किया जाएगा। अगर इनमें से एक भी काउंट कर लोगे 57,000 क्या 57 लाख भी पहुंच जाएगा, है ना? तो ये सब चीजें अगर किसी के पास है, या इनमें से कोई एक चीज है जिसकी कीमत 57,000 तक पहुंचती है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब। घर में हमारे पास कपड़े हैं तो रोजाना के पहनने के कपड़े, कामकाज में जाने के कपड़े, ईद और जुमा में पहनने के कपड़े, फंक्शन में जाने के कपड़े, इन कपड़ों के अलावा अगर एक्स्ट्रा कपड़े हमारे पास हैं जो रखे हुए हैं, कभी कभार कभी इसको कभी उसको पहनते हैं, उन तमाम कपड़ों की कीमत 57,000 में काउंट की जाएगी। घर में जो बर्तन रखे हुए हैं, जितने बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो काउंट नहीं किया जाएगा। जो बर्तन रखे हुए हैं इस्तेमाल में नहीं आते, उसकी कीमत फिर 57,000 में काउंट की जाएगी। घर में जो झूमर लगा है, जो शोकेस में सजाने वाले सामान रखे हुए हैं, जो वीडियो कैमरा और उसके अलावा ये टीवी वगैरह है, एक मोबाइल के अलावा दूसरी मोबाइल, ये हाजत असलिया के अलावा, एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अगर है एक्स्ट्रा, वो भी हाजत असलिया के अलावा है। या फिर चप्पलों में आ जाओ, एक से दो हमारे लिए हाजत की चीज हो सकती है, तीसरी चौथी नहीं हो सकती, वो भी जायद है, वो भी 57,000 में काउंट किया जाएगा। इसके अलावा चश्मे हैं, घड़ी है, ये भी अगर जायद हैं, इस्तेमाल से जायद हैं, तो इनकी भी कीमत 57,000 में काउंट की जाएगी। इन चीजों को मिलाकर अगर 57,000 पूरे हो जाते हैं, ऐसे इंसान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बालिग बेटा हो, बालिग बेटी हो, बहू हो, सब पर कुर्बानी वाजिब है। समझ गए ना? हाँ, ये तो कुर्बानी। अब इस तरह तो घर में कई लोग हो सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि घर में बस हर साल किसी एक पर वाजिब होता है, सब पर वाजिब नहीं होता। आज अब्बा पर, अगले साल अम्मा पर, तीसरे साल बहू पर, चौथे साल बेटा बेटी पर। ये गलत सोच है। बल्कि घर में जितने अफराद हैं, मालिक निसाब है, कुर्बानी वाजिब। मर्द की बात हो गई, औरत की बात आ जाओ। कुछ लोग, अभी कल ही मुझे फोन आया, किसी के पास 2 तोला सोना है, तब मैंने कहा पैसा, तो बोले 1,500 होगा। तो मैंने कहा कुर्बानी वाजिब। बोले पैसा नहीं हो तो मैंने कहा चांदी तो हुई, अरे अंगूठी तो पहनी होगी चांदी की, वो भी नहीं है। अरे पैर में पायल तो पहनी होगी, हाँ वो। तो मैंने कहा कुर्बानी वाजिब। यानी सोना, चांदी, ये पैसा, ये 3 चीज है। पैसे में वो तमाम चीजें आ गई हैं जो हाजत असलिया के अलावा है, वो सब पैसे में आ रही हैं। इसको याद रखना, ये बड़ा अहम नुक्ता है। हाजत असलिया के अलावा जितनी चीजें हैं पैसे में काउंट की जाएंगी। सोना, चांदी, पैसा, इन 3 चीजों में से कोई 2 चीज 57,000 तक पहुंचना चाहिए, है ना? सोना है, उसके साथ थोड़ी सी चांदी है, पैसा कुछ नहीं है। या फिर सोना है, चांदी कुछ नहीं, पैसा है, 57,000 हो गया, कुर्बानी वाजिब। सोना नहीं है, चांदी और पैसा है, 57,000 पहुंच गया, कुर्बानी वाजिब हो गई। अब अगर घर में औरत है, उसके पास 1 तोला या 2 तोला है, और उसके साथ कुछ चांदी है, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि 57,000 पहुंच गया। अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है, चांदी एक भी नहीं है, और पैसा भी कुछ नहीं, तो उसके अलावा हो सकता है फिक्स डिपॉजिट उसके नाम पे हो, उसके नाम पे प्रॉपर्टी तो हो, हाजत असलिया के अलावा कोई चीज तो होगी। तो अगर है तो कुर्बानी वाजिब। बेटी, उसके लिए हमने सोना बना के रखा है अपने पास, दिया नहीं है, और बेटी के नाम पे कोई क्या प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कोई पैसा नहीं है कि 57,000 तक पहुंच सके, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। लेकिन यही सोना जो हमने उसके लिए बना के रखा है,
शादी के लिए उठाकर उसको दे दिया, अब मालिक बना दिया, अब वो बेटी मालिक निसाब हो जाएगी, उस पर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। बेटा कमा रहा धमा रहा है, अगरचे बाप को पैसा दे रहा है, लेकिन अगर वो कहीं पैसा रख रहा है, उसके पास 57,000 रुपए हैं या तमाम चीजें मिलकर उसकी मिल्कियत में 57,000 रुपए की हो जाती हैं, तो उस बेटे पर भी कुर्बानी अलग से वाजिब होगी। अल-गर्ज, चाहे बहू हो, बेटी हो, बेटा हो, घर में जितने अफराद हैं, अगर मालिक के निसाब है तो सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब। तो अब हर आदमी के लिए तो जानवर नहीं खरीद सकते ना। 25,000, 28,000, 30,000 का एक जानवर आता, तो अगर 8 लोग हों, 5 लोग हों, तो 5 लोगों के लिए 5 या 15, 1.5 लाख तो इसी चला गया, घर बेचना पड़ेगा। तो कहोगे मौला साहब घर बेचे? हम कहते हैं भाई घर बेचने की जरूरत नहीं है कि बाहर रोड पे रहो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सहूलत पैदा फरमाई है कि अगर सबके लिए जानवर नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक जानवर खरीद लो, वो भी नहीं खरीद सकते सबके लिए हिस्सा ले लो, है ना। हिस्सा तो आसानी से हो सकता है ना, 1800, 2000, 1700, तो हिस्सा भी जरा सोच समझ कर लीजिए यार, ये बात, हाँ सोच समझ कर लीजिएगा। बहुत हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, सुन्नी सही अकीदा अगर है, मदरसे वाला या तंजीम वाला, और आपको यकीन है कि वो आपकी कुर्बानी ज़ाय ना करेगा, तो ऐसे के उधर तुम हिस्सा ले सकते हो। अब उसमें भी देखना होगा कि कुछ लोग पैसे के लालच में सुलह कुल्ली का भी पैसा ले लेते हैं, देवबंदी का भी पैसा ले लेते हैं, वहाबियों का भी हिस्सा ले लेते हैं। अगर तुमने ऐसी जगह कुर्बानी का हिस्सा लिया कि जहां पर सुलह कुल्लियों का पैसा जा रहा है, कुर्बानी के हिस्से में वहाबियों का जा रहा है, देवबंदियों का जा रहा है, कुर्बानी तुम्हारी रायगा, कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। हो सकता है आपके इलाके में भी हो, लेने वाले ले रहे हो, उनको तो पैसे से मतलब है, तहकीक नहीं करते। तहकीक जरूरी है भैया, तुम आए हो हिस्सा लेने, सुन्नियों के क्या हो, बरेलवी हो या देवबंदी हो, ये पूछो, ये सबसे पहले ईमान पूछो। हाँ, ईमान पूछने के बाद फिर दूसरा सवाल करो, ये बताओ तुम कुर्बानी का इरादा रखते हो, हिस्सा ले रहे हो, तो ये कुर्बानी अल्लाह के रजा हासिल करने के लिए, अपना फर्ज उतारने के लिए कर रहे हो या सिर्फ गोश्त लेने के लिए कर रहे हो? हाँ, गोश्त लेने के लिए या सिर्फ गोश्त बंटवाने के लिए? ये अगर उसके जहन में है कि सिर्फ गोश्त के लिए हम कुर्बानी करवा रहे हैं, तो उनके साथ जो दूसरे हिस्से वाले होंगे ना, सबकी कुर्बानी चौपट, किसी की कुर्बानी नहीं। एक जानवर में 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्से वाले वो सुन्नी सही अकीदा होने चाहिए, और 7 की नीयत तकर्रुब इल्लाह, अल्लाह की रजा होनी चाहिए। महज गोश्त को जमा करना, गोश्त लेना ना हो। 7 में से कोई एक भी अगर गोश्त का इरादा रखता है या सुलह कुल्ली देवबंदी है, तो समझ लो 7 की कुर्बानी नाजायज। तो लिहाजा ऐसे से हिस्सा लेना जहां तुम्हें यकीन हो। मैं ये बयान करता हूं, देवबंदी है ना, सुन्नियों की कुछ लोगों को तकलीफ होती है, बाद में मुझ तक मेरे कान तक आवाज आती है कि हजरत को बोलो देवबंदी वहाबी ना किया करे। अरे अगर कोई तुम्हारे बाप को गाली दे, कोई तुम्हारे भाई को मारे, कोई तुम्हारी माँ को गालियां दे, तुम कहोगे हम जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। अरे ना हंजारो, जो हमारे रसूल को गालियां देता हो, जो हमारे आका को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहता हो, तुम उसके साथ दोस्तियां करते हो, रिश्तेदारियां करते हो, और कहते हो हजरत को कहो सुन्नी देवबंदी ना किया करे। जो हक होता है इमाम कहता है, और इमाम को कहने की अथॉरिटी दो, इजाजत दो। ये इजाजत हमारे परवरदिगार ने हमको दिया है, हमारे आका ने हमको दिया है, बुजुर्गान दीन ने हमको दिया है। हम कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे, जो सच है वो कहेंगे। तुम्हारे भाई को कोई बोले, तुम जिंदगी भर के लिए सलाम और कलाम बंद कर देते हो, और कोई हमारे आका की शान में गुस्ताखियां करे, कह दो इमाम साहब को ना बोले। अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने इस जबान में हक बोलने की ताकत दी है, और अल्लाह सबको हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक दी। ये तो इन शॉर्ट हो गया मालिक निसाब का। अब जानवर खरीदना, क्योंकि कुर्बानी करने का तरीका और उसके क्या दूसरे लवाजिमात हैं, इंशाअल्लाह ईद के दिन बताऊंगा।
10 मिनट के अंदर। अभी जो ज़रूरी है वो सुन लो। गए संडे को मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल बता दिए थे। आप लोग एतवार को भी यहाँ रहा करो, बाद नमाज इशा सवालात होते हैं, मसाइल बयान किए जाते हैं। इंशाअल्लाह परसों भी बयान किया जाएगा। जो अभी बचे हुए हैं ना मसाइल कुर्बानी के, वो इंशाअल्लाह एतवार को बाद नमाज इशा इसी मस्जिद में बयान किया जाएगा। रहेंगे ना आप हजरत? रहिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जानवर कैसा होना चाहिए? शरीयत कहती है कि सुनो, जानवर बेअयब होना चाहिए। थोड़ा सा ऐब है तो चल जाएगा, लेकिन उस जानवर की कुर्बानी मकरूह होगी। चल जाएगा लेकिन कुर्बानी मकरूह है। ज्यादा ऐब है कुर्बानी होगी नहीं। अब ज्यादा ऐब कितना? जिसके पैदाइशी सींग अगर नहीं है कुर्बानी जायज है। सींग अगर है लेकिन टूट गई, और टूटी कितनी? इतनी टूटी कि गोदा नजर आ रहा है, कुर्बानी उसकी नहीं होगी। अगर कम टूटी है, आधे से कम, या थोड़ी टूटी है कि उस पर कुर्बानी हो जाएगी। जिसके कान है ही नहीं, जिसके कान नहीं है तो उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। या एक कान है एक कान नहीं है, कुर्बानी नहीं होगी। या कान है, दुम है, चक्की है, हाँ, लेकिन ये तीनों चीजें या इनमें से कोई एक चीज तिहाई से ज्यादा कटी है, कान या दुम या चक्की, समझे? अगर तिहाई से ज्यादा कटी है उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं दाता होना जरूरी। दाता होना जरूरी नहीं। अगर उसकी उम्र पूरी हो गई, बड़े जानवर में ऊंट और शरीयत में जो गाय कहा, लेकिन यहाँ बैन है हिंदुस्तान में तो इसलिए हम भैंसा करते हैं, तो उसकी उम्र भैंसा की 2 साल, और बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ की उम्र 1 साल होनी चाहिए। अगर एक दिन भी कम है तो उस जानवर की कुर्बानी नहीं होगी, याद रखिएगा। तो अगर दाता नहीं है और जानवर की उम्र पूरी हो चुकी है तो उसकी कुर्बानी मान ली जाएगी। लेकिन अगर किसी के दांत एकदम झड़ गए हो, यानी बुढ़ापे में झड़ जाते हैं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी। जो लंगड़ा हो, चल नहीं सकता, उसकी भी कुर्बानी नहीं। इतना दुबला पतला है कि अंदर का पूरा मगज नजर आ रहा है, उसकी भी कुर्बानी नहीं होगी। जिसको ठेले पे लेकर जाते हो गोवंडी देवनार में, है ना, उसकी भी कुर्बानी नहीं होने वाली। कम से कम कुर्बान गाता तो जा सके। कुछ लोग हैं ठेले का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हैं हाथ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। खबरदार, ऐसे लोगों के पास भी कुर्बानी का हिस्सा ना लें। समझ आ रही बात? इसके अलावा ये जानवर बेअयब हो, और उसके अलावा जो काना है, काना जिसका कानापन जाहिर है, यही बात, जो अंधा है, अंधे की भी कुर्बानी नहीं होगी। अंधे की भी कुर्बानी नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मेरे जहन में फिल वक्त नहीं आ रही हैं, इंशाअल्लाह वो संडे को बताया जाएगा। आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे आकर पूछ सकते हैं, हजरत ये ऐसा जानवर है, इसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं, या फ़ोन के ज़रिए से पूछ ले या आकर मुझसे पूछ ले, ताकि जानवर बेअयब ना खरीदें, जानवर सही सालिम खरीदें और उस जानवर की कुर्बानी हो सके। अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो सही तरीके से कुर्बानी हो ना, क्यों यहाँ वहाँ हो। और दूसरी बात, अहम बात, आजकल कुछ लोग, कोई कसाई लोग हैं, कोई तंजीम वाले हैं, वो क्या इश्तिहार लगाते हैं, ऐड लगाते हैं कि हमारे उधर हिस्से वाली कुर्बानी लो, हम आपको 12 किलो गोश्त देंगे, 13 किलो गोश्त देंगे। कंपटीशन लगा हुआ है भैया, कोई 14 किलो देने को तैयार, कोई 11 किलो देने को तैयार। कंपटीशन, सिर्फ पैसा कमाना इन कसाईयों का, उन तंजीम वालों का, कुछ नहीं। तुम्हारी कुर्बानी से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी कुर्बानी बाढ़ में जाए या कुर्बानी कबूल हो जाए, नहीं मतलब। पैसा आए चाहे जैसा, समझे? अगर ये इश्तिहार लगा रहे हैं तो यहाँ भी कुर्बानी का हिस्सा ना लें, क्योंकि अभी कल ही काजी शहर मुंबई व थाना, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र, मेरे उस्ताद मोहतरम और हमारे उस्ताद मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला ने एक फतवा लिखा। कुरैश नगर के कुछ लोग आए थे फतवा लेने के लिए हुजूर। 10 कुछ लोग हैं जो 12 किलो 13 किलो गोश्त दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या हुक्म है? हजरत ने फतवा दिया कि ऐसे लोगों की कुर्बानी नहीं होगी। फिर भी ऐसे लोगों से बचा जाए, ठीक है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले सुना था कि हमारे इलाके में कुछ लोग हैं जो ऐसा करें, गोश्त के चक्कर में अपनी कुर्बानी को क्या है जाया ना करें। और उन लोगों को भी कहूंगा जो ये कर रहे हैं, अगर उनको करना ही है तो
12 किलो 13 किलो का ऐलान ही ना करे ना, तुमको करना है वाकई तुम बस ऐलान करो कि जिसको गोश्त वाली कुर्बानी करवाना हो हमारे पास आए, जैसा जानवर होगा उसी हिसाब से आपको गोश्त मिल जाएगा। क्यों किसी की कुर्बानी खराब करते हो आप लोग? क्यों आप कुछ चंद पैसे के लिए दूसरों की कुर्बानियां खराब कर रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लामी शरीयत पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, दीन और सुन्नियत पर कायम दायम फरमाए और हम लोगों को ईमान पर इस्तिकामत, ईमान पर खात्मा अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐलान समाअत फरमाएं कि इस मस्जिद बिलाली में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईद उल अज़हा की पहली जमात 6:35 पर होगी। 6:20 पर तुलूए आफ्ताब खत्म हो रहा है, उसी के 10-15 मिनट बाद अगर पूरे लोग आ गए तो पहली जमात 6:35 पर इंशाअल्लाह खड़ी कर दी जाएगी और दूसरी जमात 7:15 बजे। जल्दी इसलिए ताकि कुर्बानी जल्दी हो सके, है ना। पहली जमात कितने बजे? 6:35। दूसरी जमात 7:15 बजे होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दूसरा ऐलान कि आप